यूपी में बीजेपी के पास दिग्गज नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी ने राज्य की 51 सीटों पर बिना एक्सपेरिमेंट किए लिस्ट तैयार कर ली है, वहीं बचे 24 नामों वाली लिस्ट सबको चौंका सकती है। कई सांसदों का पत्ता कट सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा हो या मेनका और वरुण गांधी, कई भाजपाई दिग्गजों का सियासी सफर अधर में है। जनरल वीके सिंह, रमापति, रीता, बृजभूषण, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, वीरेंद्र सिंह मस्त जैसे कई दिग्गजों के सियासी भविष्य का फैसला होना अभी बाकी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में शामिल जीती हुई सभी 44 सीटों पर मौजूदा सांसदों पर फिर से दांव लगाया है। यहां तक कि हारी हुई 3 सीटों लालगंज, संभल और अमरोहा में भी पुराने चेहरों को ही फिर से उतार दिया गया है, मगर बाकी बची सीटों को लेकर अभी भी घमासान होना बाकी है। बीजेपी ने 5 सीटें अपने सहयोगी आरएलडी, अपना दल एस और सुभाषपा को दे दी है। ऐसे में पार्टी 75 सीटों पर कमल निशान पर चुनाव में उतरेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो वही सीटें रोकी गई है जहां या तो कोई पेंच है या फिर प्रत्याशी बदला जाना तय है। यही कारण है कि मोदी सरकार के प्रदेश के दर्जन भर मंत्रियों में से जनरल वीके सिंह को छोड़कर बाकी सबके नाम पहली सूची में ही घोषित किए जा चुके हैं। जनरल की गाजियाबाद सीट के फेर में मेरठ और सहारनपुर की सीटें भी फंसी है। सूत्रों का कहना है कि गाजियाबाद सीट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम भी चर्चा में है। दरअसल ये सीट बीजेपी के लिए बेहद सुरक्षित मानी जाती है। गाजियाबाद सीट पर अगर बदलाव हुआ तो उसका असर मेरठ और सहारनपुर के प्रत्याशियों के जातीय गणित पर भी दिखना तय है। बहराइच के सांसद अक्षय वर लाल हो या फिर बरेली के संतोष गंगवार, कानपुर के सत्यदेव पचौरी की सीटें 75 पार वाली है। इन सीटों को पहली सूची में शामिल नहीं किया गया है। यहां बदलाव भी देखने को मिल सकता है। वहीं रमापति राम त्रिपाठी की देवरिया सीट को भी पहली सूची में जगह नहीं मिली है। रमापति अभी 75 वाले स्लैब में तो नहीं पहुंचे हैं, मगर इस सीट पर कई दावेदार दावा ठोक चुके हैं। वहीं बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट का नाम भी पहली सूची से नदारद रहा। महिला पहलवानों के आंदोलन के चलते बृजभूषण बीते दिनों खासे विवादों में रहे थे। हालांकि सीट उन्हीं के परिवार के पास रहने की संभावना जताई जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य के भाग्य का फैसला भी अभी होना बाकी है। उनके पिता के बीजेपी पर तीखे हमलों से संघमित्रा भी संदेह के घेरे में रही है। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम की सीट भी फिलहाल होल्ड पर है। उनका विरोधी खेमा भी पूरा ताकत झोंके हुए हैं, जबकि हाथरस और फिरोजाबाद सीटों पर बदलाव तय माना जा रहा है। इसी तरह बलिया में वीरेंद्र सिंह मस्त भी पहली सूची से बाहर रहे। इस सीट पर नीरज शेखर का नाम भी चर्चा में है। इस फहरिस्त में रीता बहुगुणा की इलाहाबाद सीट भी शामिल है। उपचुनाव में जीती गई रामपुर और आजमगढ़ को हटा दे तो प्रदेश में बीजेपी की 2019 की हारी हुई सीटों की संख्या 14 है। इनमें से बिजनौर, रालोद और घोसी सुभाषपा के खाते में जा चुकी है। बाकी बची 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने पहली लिस्ट में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, मगर अभी 5 सीटों पर फैसला होना बाकी है। इनमें मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजीपुर, मैनपुरी और रायबरेली सीटें शामिल है। मुरादाबाद में पूर्व प्रत्याशी सर्वेश कुमार के नाम को लेकर पेच फंसा हुआ है। रायबरेली सीट पर पार्टी को कांग्रेस के पत्ते खुलने का भी इंतजार है। ऐसे में आने वाले दिनों में इन दिग्गजों की साख दांव पर होगी। देखना होगा क्या बीजेपी अपने इन पुराने साथियों पर दोबारा भरोसा जताती है या हमेशा की तरह नए एक्सपेरिमेंट करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।